Dear friends, today I am going to explain first topic of electricity, that is electric charges. As you know, there are two types of electric charges, the positive charge and the negative charge. दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज. You know that all matters are made up of tiny particles called atom. आपको मालूम है कि जितने मैटर्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं जिन्हें हम एटम्स कहते हैं. देखिए ये है ना, एटम में दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज जो कि सेंटर में होता है और नेगेटिव चार्ज इसके बाहर होता है. पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है. ठीक है, और ये प्रोटॉन इसके सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर मूव कर रहा है. तो एटम में से हम जो है आसानी से प्रोटॉन नहीं हटा सकते, हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं. अगर हम दो मैटर को रब करें तो ये यानी घिसें तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से हट सकते हैं. आप कर सकते हो कि आप ऐसा करो कि एक घर में कंघा होगा, उसको अपने बालों से रख लो कुछ देर और फिर छोटे छोटे टुकड़े करो पेपर के, बहुत छोटे टुकड़े, और तुम देखोगे कि वो कंघा जो है उन पेपर के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि एक में पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और एक में नेगेटिव चार्ज होता है और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. इसलिए जो कंघा है वो पेपर के टुकड़ों को अटैक करता है. ठीक है, अगर हमें किसी बॉडी को चार्ज करना है तो हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन्स को या तो रिमूव करेंगे या इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे. अब इसका हम एग्जाम्पल देते हैं. व्हेन वी रब a glass rod with silk, some electrons from glass rod go to silk. So glass rod has more protons than the electrons, so it becomes positively charged and silk becomes negatively charged. अगर हम सिल्क लें, रेशम जिसे कहते हैं सिल्क, और ग्लास रॉड लें और सिल्क पे ग्लास रॉड को हम रब करें या रगड़ें, तो क्या होगा, ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क पे चले जाएंगे. अब ग्लास रॉड पे प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, इसलिए ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी. और जब सिल्क पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे और प्रोटॉन कम हो जाएंगे, इसलिए सिल्क जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी. और अगर इसी तरह से हम एक एबोनाइट रॉड लें और उसे फर पे रगड़ें तो एबोनाइट रॉड पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे फर से, यानी फर में से हट जाएंगे और इलेक्ट्रॉन रॉड पे वो एबोनाइट रॉड पे आ जाएंगे. इसलिए एबोनाइट रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और फर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी. तो पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, इफ प्रोटॉन आर मोर देन द इलेक्ट्रॉन. अगर किसी चीज़ में बॉडी में प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन से तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है. नेगेटिवली चार्ज या नेगेटिव चार्ज क्या होता है, अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं देन द प्रोटॉन तो वो बॉडी निगेटिवली चार्ज होती है. समझ में आ गया आपको किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे करेंगे. हमने ये आपको दो एग्जांपल दिए, ग्लास रॉड और सिल्क.
और एबोनाइट विद फर। अब ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो कूलम होती है। कूलम साइंटिस्ट था, उसके नाम के बाद इसका नाम किया गया। तो अगर आपसे कहा जाए कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है तो आप कहेंगे कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, इसको याद कर लेंगे। और एक कूलम चार्ज के लिए हमें लेना पड़ेंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी एक कूलम चार्ज जो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका पूरा चार्ज मिला के एक कूलम चार्ज होता है। तो आप समझ सकते हो 6.25 इंटू 10⁻18 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी 625 और उसके बाद 16 जीरो लगाएंगे आप, और जो नंबर आएगा उतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? इसको आपको याद करना है और फिर आपको आंसर क्वेश्चन लिखना है। व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज एंड व्हाट इज नेगेटिव चार्ज। आप क्या आंसर देंगे इसका? इफ ए बॉडी हैज मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन देन इट हैज पॉजिटिव चार्ज। अब सेकेंड आया व्हाट इज नेगेटिव चार्ज, तो आपका आंसर होगा व्हेन ए बॉडी हैज मोर इलेक्ट्रॉन देन द प्रोटॉन देन इट हैज नेगेटिव चार्ज। अगर आपसे पूछा जाए अगर गिलास रॉड को सिल्क से रब करेंगे तो गिलास रॉड में कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होगा, आपका आंसर होगा पॉजिटिव चार्ज। आपसे पूछा जाए क्यों, क्योंकि आप कहेंगे कि गिलास रॉड से इलेक्ट्रॉन सिल्क में चले जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हेन एबोनाइट रॉड इज रब्ड विद फर, तो एबोनाइट रॉड में कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होगा, आपका आंसर होगा नेगेटिव चार्ज। फिर आपसे पूछा जाए क्यों, तो आपका जवाब होगा क्योंकि फर से कुछ इलेक्ट्रॉन एबोनाइट रॉड में आ जाते हैं, इसलिए एबोनाइट रॉड नेगेटिवली चार्ज होती है।